कॉकरोच जनता पार्टी बनते ही रातों रात सुर्खियों में छा गई है। सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है इस पार्टी ने। अगर फॉलोअर्स की बात करें तो हमारी जो मेन पार्टीज है, राष्ट्रीय पार्टीज भारत की, उनको भी इसने पीछे छोड़ दिया और इनके फॉलोअर्स सबसे ज्यादा बन चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये जो पार्टी बनी है ऑनलाइन कॉकरोच जनता पार्टी, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी बनेगी? क्या आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं हमारे देश में? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, आप बना सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस काफी लंबा है और आसान तो बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। नई पार्टी बनाने के लिए कुछ जरूरी नियमों और शर्तों पर खरा उतरना जरूरी है। एक कानूनी प्रक्रिया के बाद पार्टी को मान्यता मिलती है। बेसिक नीड्स, नाम रखने के नियम, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और गाइडलाइंस के बाद पार्टी बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि किसी भी नई पार्टी को रातों रात मान्यता नहीं मिलती। भारत में राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं नई पार्टी बनाने के लिए क्या शर्तें जरूरी हैं। सबसे पहले, पार्टी शुरू करने के लिए कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए। सभी 100 सदस्य भारत के नागरिक होने चाहिए और सभी के पास वैलिड वोटर ID कार्ड होना अनिवार्य है। सभी सदस्यों को एक शपथ पत्र देना होगा कि वो किसी दूसरी रजिस्टर्ड पार्टी के सदस्य बिल्कुल नहीं है। पार्टी के गठन के 30 दिनों के अंदर संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को आवेदन भेजना होगा। 30 दिन बाद आवेदन अमान्य माना जाएगा। अब ये जान लेते हैं कि पार्टी का नाम रखने के लिए क्या नियम है। पार्टी का नाम कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी भी रख सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। पार्टी का नाम किसी मौजूदा पार्टी के नाम का अनुवाद नहीं होना चाहिए, जिससे मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति न बन जाए। ये सेक्शन 29A का उल्लंघन माना जाएगा। ये तो थी पार्टी के नाम रखने की बात। अब जान लेते हैं कि इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है। जैसे पार्टी के नियमों और सिद्धांतों की एक साफ टाइप की हुई कॉपी चुनाव आयोग को भेजी जानी चाहिए। इंटरनल डेमोक्रेसी क्लॉज के तहत कम से कम हर 4 साल में इंटरनल इलेक्शन की जानकारी, 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के नाम पर जमा होना चाहिए। पार्टी दफ्तर के पते को लेकर जगह के मालिक का NOC सर्टिफिकेट और स्टैम्प पेपर भी जरूरी है। पार्टी के नाम, खुला बैंक अकाउंट और पैन कार्ड, और साथ ही पार्टी के मुख्य 3 सदस्यों के पिछले 3 के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भी जरूरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नई पार्टी के लिए आवेदन कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहले चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट eci.gov.in या दिल्ली के निर्वाचन सदन से एप्लीकेशन फॉर्म लाना होगा। फॉर्म भरकर सभी 100 सदस्यों के वोटर ID कार्ड को फोटो कॉपी के साथ रजिस्टर्ड पोस्ट या खुद चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ 10,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा। आयोग द्वारा आवेदन की जांच के बाद आपको 2 राष्ट्रीय और स्थानीय अखबारों में पब्लिक नोटिस पब्लिश कराना होगा। नई पार्टी के खिलाफ कोई भी आपत्ति दर्ज कर सकता है। अगर आपत्ति दर्ज होती है तो उसकी सुनवाई चुनाव आयोग के सामने होगी। अगर कोई आपत्ति दर्ज नहीं होती तो आपको चुनाव आयोग आपकी पार्टी को रजिस्टर कर लेगा। अब ये भी जरूरी है जानना कि राष्ट्रीय या राज्य पार्टी की मान्यता कैसे मिलती है। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट शेयर और 4 लोकसभा सीटें जीतना जरूरी है। वही राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए उस राज्य में 6% वोट शेयर और 2 विधानसभा सीटें जीतनी जरूरी है। यानी अगर आपके मन में कभी एक ख्याल आया है कि अपने देश की या फिर इलाके की राजनीति बदलनी है और अपनी ही एक नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करनी है, तो इसका रास्ता खुला जरूर है, लेकिन आसान तो बिल्कुल नहीं है। पार्टी का नाम रखने से लेकर 100 सदस्यों, चुनाव आयोग की मंजूरी और साथ में सबसे जरूरी जनता का समर्थन बहुत जरूरी है। यानी कि आपको ये पूरा रास्ता तय करना होता है एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के लिए, क्योंकि आखिर में ये जो पार्टी बनती है उसकी पहचान किसी कागज से नहीं बल्कि जनता की वोट तय करती है।